जो वर्तमान दिखाएगा करवाएगा, कर लेंगे। यथा सुखम आसे, इसलिए सुखपूर्वक स्थित हूं। आदमी करता तो बना रहता, फिर भी कहीं तो किसी चेतना के तल पर पता चलता रहता है कि अपना किया कुछ होता नहीं। कितनी चेष्टा तुम करते हो सफल होने की और असफलता हाथ लग जाती, और कभी कभी अनायास छप्पड़ फोड़ के धन बरस जाता। मैंने सुना है एक यहूदी कथा है कि एक सम्राट ऐसा ही भरोसा करता था कि जो होना होता। गांव में एक भिखमंगा था, बस एक ही भिखमंगा था, पूरा राजधानी धन संपन्न थी। अंधा था भिखमंगा, नहीं कि आंख से अंधा था, बस कुछ ऐसा अंधापन था कि जो भी करता गलत हो जाता, कि गलत ही चुनता, कि गलत दिशा में ही जाता। जब सारे लोग बाजार में बेच रहे होते तब वो खरीदता, जब चीजों के दाम गिर रहे होते तब वो फंस जाता, जो करता गलत हो जाता। वजीरों को उस पर दया आई। उन्होंने सम्राट से कहा, गांव पूरा धनी, ये एक आदमी बेचारा उलझन में पड़ा रहता, इसका कुछ भाग्य विपरीत, इसकी बुद्धि उल्टी। जब सारी दुनिया कुछ कर रही वो ना करेगा, जब सब सफल हो रहे हैं, धन कमा रहे हैं, तब न कमाएगा, जब सारे लोग फसल बो रहे हैं तब वो बैठा रहेगा, जब मौसम है बीज डालने का तब बीज न डालेगा, जब मौसम चला जाएगा तब बीज डालेगा। बीज भी सड़ जाते, वो फिर पैदा नहीं होते, फसल तो आती नहीं, हाथ का भी चला जाता। इस पे कुछ दया करें। सम्राट ने कहा, दया करने से कुछ भी ना होगा, लेकिन तुम कहते हो तो एक प्रयोग करें। तो आदमी रोज सांझ को बाजार से लौटता, अपने घर से एक पुल को पार करता है। सम्राट ने कहा, पुल खाली कर दिया जाए, और असरफियों से भरा हुआ एक हांडा, बड़ा हांडा बीच पुल पर रख दिया। सम्राट और वजीर दूसरे किनारे बैठे, पुल खाली कर दिया गया, कोई दूसरा जा ना सकेगा। वही आदमी निकला अपनी धुन में, अपने सोच विचार में गुनगुनाता, होंठ फड़फड़ाता। वजीर चकित हुए कि पुल पर पैर रखते ही उसने आंख बंद कर ली। वो बड़े हैरान हुए कि हद हो गई, अब ये मूर्ख आंख क्यों बंद कर रहा है पुल पर। लेकिन वो आंख बंद करके वो टटोल टटोल के पार हो गया और गड़े को वहीं छोड़ गया, क्योंकि अंधे को अब गड़ा क्या दिखाई पड़ता। जब वो उस तरफ पहुंच गया तो सम्राट ने कहा, देखो। उसे पकड़ा, उससे पूछा कि महापुरुष आंख क्यों बंद की। उसने कहा कि कई दिन से मेरे मन में ये ख्याल था कि एक दफा आंख बंद करके पुल पार करें। आज खाली देख के कि पुल पे कोई भी नहीं है, मैंने सोचा कर लो, ये मौका फिर न मिलेगा। राह खाली है, गुजर जाओ, ये अनुभव के लिए कि आंख बंद करके चल सकते कि नहीं। आज ही सूझा तुम्हें ये, योजना तो पुरानी थी, लेकिन रास्ता कभी खाली नहीं होता था, लोग आ रहे जा रहे, धक्का धुक्की हो जाए। सम्राट ने कहा, जो होना होता होता। तुम कोई उपाय खोज लोगे असफल होने का, या सफलता तुम्हें खोजती आ जाएगी। ये बहुत कठिन तत्व है, क्योंकि अहंकार के विपरीत इससे बड़ी और कोई बात नहीं हो सकती। तो सिर्फ जो अकिंचन्य है, जिसने अहंकार छोड़ा, वही इसे समझ पाएगा। यह कि अपना लक्ष्य निश्चित मैं न करता, यह कि अपनी राह मैं चुनता नहीं हूँ, यह कि अपनी चाल मैंने नहीं साधी, यह कि खाई खंदकों को आंख मेरी देखने से चूक जाती, यह कि मैं खतरा उठाने से हिचकता झिझकता हूँ, यह कि मैं दायित्व अपना ओढ़ते घबरा रहा हूँ। कुछ नहीं ऐसा, शुरू में भी कहीं पर चेतना थी, भूल कोई बड़ी होगी, तुम संभाल तुरंत लोगे, अंत में भी आश्वासन चाहता हूँ, अन गई मेरी नहीं है बाहें। कहीं ऊपर
ऊपर तो ये सब खेल चलता रहता, हार का, जीत का, पराजय का, सफलता विफलता, सुख दुख का। लेकिन भीतर कहीं अचेतन की गहराई में ऐसा भी प्रतीत होता रहता, भूल कोई बड़ी होगी, तुम संभाल तुरंत लोगे। अंत में भी आश्वासन चाहता हूँ, अनगही मेरी नहीं है बाह। वह भी बना रहता मनुष्य एक विरोधाभास है। एक तल पर कर्ता होने की कोशिश करता रहता और एक तल पर जानता भी रहता कि अकर्ता हूं, और तुमने मेरी बाहें पकड़ी है इसलिए संभाल लोगे। अपनी तरफ से संभलने की चेष्टा भी करता रहता और भीतर कहीं जानता भी रहता कि संभाल लोगे अगर भटकूंगा बहुत। इन दोनों दुविधाओं के बीच आदमी टूट जाता। तो इस लिहाज से वे लोग भले जैसे पश्चिम के लोग, उन्होंने पहली बात छोड़ी थी। वो मानते नहीं कि तुम संभाल लोगे, तुम हो ही नहीं, ईश्वर मर चुका है, वो बात खत्म हुई, वो बात आई गई, अब पुरानी कथा हो गई। अब तो अपने से ही करना है जो करना है, आदमी ही करता है और कोई नहीं। तो पश्चिम के आदमी में तो एक तरह की सरलता पाओगे, दुविधा नहीं, वो करता मानता अपने को। जनक में एक तरह की सुविधा पाओगे, वो अपने को करता नहीं मानते, साक्षी मानते। लेकिन पूरब का आदमी, कम से कम भारत का आदमी, बड़ी दुविधा में। एक तल पर जानता कि साक्षी हूं, एक तल पर मानता कि करता हूं, इसलिए बड़ी खिंचावट है। पश्चिम के लोग आते हैं, उनमें मुझे एक तरह की सरलता और साफ सुथरापन दिखाई पड़ता है। 2 और 2 4। जब भारतीय कोई आता है उसके भीतर गौर से देखो तो कभी 2 2 5 होते दिखाई पड़ते, कभी 2 2 3 होते दिखाई पड़ते, 2 2 4 कभी नहीं होते। कुछ अड़चन है। उसने महासत्य भी सुन लिए, खुद तो नहीं जाना, सुन लिए। महासत्यों की उद्घोषणा इतनी बार हुई इस देश में, कभी बुद्ध, कभी महावीर, कभी कृष्ण, कभी अष्टावक्र, उसने सुन लिए। उनको इनकार भी नहीं कर सकता। भारत की चेतना ने इन महापुरुषों को देखा, सदियों सदियों में वे आते रहे, उनको इनकार भी नहीं किया जा सकता। उनकी मौजूदगी प्रगाढ़ छाप छोड़ गई। उनकी वाणी गूंजती है, गूंजती चली जाती है, वो हमारे खून में मिल गई। हम बुलाना भी चाहें तो भूल नहीं सकते। और हमारा अहंकार भी है, उसको भी हम जुटाना नहीं चाहते। हम अपने अहंकार की मान के भी चले जाते हैं। ऐसी दुविधा है। इस दुविधा में बड़ी टूट हो जाती, आदमी खंड खंड हो जाता। पूरब का आदमी मुझे ज्यादा चालबाज मालूम पड़ता है बजाय पश्चिम के आदमी के। पश्चिम का आदमी एक बात पर तय है कि आदमी करता है, पूरब का आदमी 2 बातों में डोल रहा है। उसकी नाव 2 तरफ एक साथ जा रही। उसने अपनी बैलगाड़ी में दोनों तरफ बैल जोत लिए, हड्डी पसली टूटी जा रही, अस्थि पंजर उखड़े जा रहे, और बड़ी बेईमानी पैदा हुई है। कैसी बेईमानी पैदा हुई? पूरा आदमी जीतता तो कहता मैं जीता, हारता तो कहता भाग्य में लिखा था। ये बेईमानी पैदा हुई। जब हारा तो एक तरफ की बात कहता है कि भाग्य में लिखा था, कर क्या सकते हो, होना नहीं था। जब जीत होती तब भूल जाता है, तब वो कहता मैं जीता। देहासक्त योगी हैं जो कर्म और निष्कर्म के बंधन से संयुक्त भाव वाले हैं। मैं देह के संयोग और वियोग से सर्वथा पृथक होने के कारण सुखपूर्वक स्थित हूं। सुनो, जनक कहते हैं देहासक्त हैं योगी। भोगी तो देहासक्त हैं ही, योगी भी देहासक्त है।